हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम है, अभी हम लोग निकल रहे हैं बैंक। हमारा लॉकर जो है, हम लोग 3-4 साल हो गए लॉकर गए नहीं है, तो लॉकर थोड़ा जाएंगे। एंड बाकी कल का फंक्शन कैसा लगा आप लोगों को पता ना, 50th मैरिज एनिवर्सरी हमसे जितना पॉसिबल हुआ हमने थोड़ा सा कोशिश किया करने के लिए। होपफुली पापा मम्मी को पसंद आया होगा एंड आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। बाकी जैसे कि मैंने बताया था, 3 हमारे मेन रीजंस थे इस ट्रिप ट्रैवल करने के लिए। तो पापा मम्मी का वेडिंग एनिवर्सरी मेन, उसके बाद पापा मम्मी को अयोध्या जाना था, हमें भी जाना था, तो अयोध्या विज़िट हमने कर लिया। बाकी उनका एक्चुअली 4 धाम यात्रा होता है इंडिया में, जैसे जगन्नाथ धाम, रामेश्वरम एंड द्वारकाधीश धाम एंड बद्रीनाथ। तो पापा मम्मी के 3 धाम जो है वो हो गए हैं। ऐसा माना जाता है कि 4 धाम यात्रा कर लो तो अच्छा रहता है। तो पापा मम्मी के रामेश्वरम, पूरी जगन्नाथ धाम तो हमारे उड़ीसा में ही है तो बहुत बार गए हैं, द्वारका वो सब हो गया है उनका, बद्रीनाथ उनका बाकी है। तो हमने सोचा था कि इन 50th मैरिज एनिवर्सरी पे उनका 4 धाम का यात्रा जो है वो कंप्लीट करा देते हैं। तो हम लोग कल ट्रैवल कर रहे हैं बद्रीनाथ सब लोग। मम्मी भी बेसिकली उसी लिए आई है क्योंकि मम्मी का भी 4 धाम यात्रा, वो उसका रामेश्वरम हो गया, जगन्नाथपुरी धाम, तो बद्रीनाथ हो जाएगा तो उसका एक द्वारका ही बचेगा, हमारा बस रामेश्वरम बचेगा। हाँ, तो बस इसीलिए बस उनका मेन था कि हाँ उनका 4 धाम यात्रा कंप्लीट करा ले, उनको अयोध्या घुमा ले एंड उनका 50th मैरिज एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट कर ले। तो इसीलिए मोस्टली हमने ट्रैवल किए थे। तो हम लोग कल निकल रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। बाकी यही सब ट्रिप वगैरह वो करना, प्लान करना, वो सब करना, जितना हो पाया उतना हमने किया। अभी जो सिचुएशन है ना हमारी, हम लोग कभी भी ट्रैवल नहीं करते अगर पापा मम्मी की ये वाली एनिवर्सरी नहीं होती, 50th एनिवर्सरी नहीं होती। तो इसीलिए जितना हमसे जो पॉसिबल हुआ हमने वो किया। बाकी एनिवर्सरी के लिए एक छोटा सा कुछ गिफ्ट भी लेके आए उनके लिए, वो भी मैं अभी उनको दूंगी, वो दिया नहीं अभी। वैसे हम लोग आए उनके लिए, वो बड़ी बात है, वही गिफ्ट है। एंड ये बद्रीनाथ दर्शन, अयोध्या दर्शन, वही उनके लिए बड़ा गिफ्ट है। बट स्टिल 50th एनिवर्सरी है तो छोटा सा कुछ एक गिफ्ट भी लेके आए। तो अभी मैं बैंक से वापस आती हूँ, फिर आप लोगों को भी दिखाऊँगी एंड उनको भी गिफ्ट देंगे। एंड पापा मम्मी को पूछते भी हैं उनको कैसा लगा। तो फ़िलहाल जाके आते हैं पहले, क्योंकि बैंक आज सैटरडे शायद हाफ डे होगा, बंद हो जाएगा, कुछ होगा। तो हम लोग पहले बैंक से होके आते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। एंड जो भी गिफ्ट वगैरह मिले हैं कल वो भी ओपन करना है, तो देखते हैं कैसे क्या होता है। एंड होप आपको इंडिया वाले ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। एंड आगे हम लोग चलेंगे बद्रीनाथ, हरिद्वार जाएंगे, पहले हरिद्वार में एक दिन रुकेंगे, देन बद्रीनाथ जाएंगे। तो वहाँ के सारे ब्लॉग्स भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं। तो अभी बैंक से हम लोग आए हैं यहाँ पे लंच करने। जीत और मैं, भूख बहुत तेज़ लगी थी। घर पे वो लोग पोखड़ा वगैरह ऐसे कुछ खा रहे हैं, हनी बनी भी वही खाएंगे। उनके लिए हम थोड़ा सा कुछ पैक करा के लेके जाएंगे, बट हमें बहुत तेज़ भूख लगी थी तो हम लोग आ गए इधर। बहुत स्लो है लेकिन इंटरनेट यहाँ पे। जीत बैठ के अपना हिसाब कर रहे हैं, क्या खर्चा हुआ, क्या होगा, क्या नहीं, आगे आने वाला ट्रिप भी है, सारा प्लानिंग बैक टू बैक इतना सब टाइट कर रखा है ना। क्या करें यार, हमारे साथ में हमेशा ही ऐसा होता है। आप ही ऐसा करते हो। चलो एनीवेज, ये इंटरनेट मरा हुआ है। दो हम 3 रीज़न के वजह से इंडिया आए थे। एक अयोध्या हो गया, एक एनिवर्सरी हो गई बस, और एक बद्रीनाथ ट्रिप हो जाए, आराम से अच्छे से हो जाए, बस सब कुछ अच्छे से हो जाए। जय माता दी। थैंक यू। Maybe I never knew what I really wanted, but looking back I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. फिर से बारिश होने वाली है शायद, एंड मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। कल मतलब परसों रात भर बारिश हुई, तो कल दिन में अच्छा था, शाम को हल्की सी ह्यूमिडिटी थी, बट अच्छा था मौसम। एंड अभी फिर से काले बादल। कितने
40 मिनट गाइस आगे हम लोग घर वापस जीत लेके गए हनी बनी को डॉक्टर के पास। एक्चुअली पता नहीं जब से वो पैदा हुए हैं जब भी वो दिल्ली आते हैं उनका क्या होता है मुझे पता नहीं, उनको लूज मोशन एंड पेट दर्द हमेशा रहता है। उड़ीसा जाते हैं, इंडिया में बहुत सारी जगह पे हम लोग घूमने जाते हैं, कुछ नहीं होता है, दिल्ली में ही होता है, पता नहीं क्यों। इनफैक्ट आप मेरे लास्ट 2 साल से ब्लॉग देखोगे, वो जब भी आते हैं वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको पेट दर्द करता है, पानी सूट नहीं कर रहा है कि क्या मुझे कुछ समझ नहीं आता है। तो वही गए हैं जीत उनको लेके। साथ में कल जो फंक्शन हुआ था उसका सारा पेमेंट जो है वो क्लियर नहीं हुआ है, तो उसका सारा पेमेंट क्लियर करके आएंगे। एंड आज घर पे ज़्यादा कुछ लंच वगैरह का वो नहीं था, सब लोग सिंपल खाना पखाड़ा आलू चोखा ये सब खाने वाले थे, तो लंच वंच भी ज़्यादा कुछ वो नहीं था। तो अभी बैठ के मैं आपके थोड़े बहुत कमेंट्स पढ़ रही थी, अभी फ्री हुई थोड़ा सा कमेंट पढ़ रही थी, तो आप में से बहुत लोगों ने बोला कि दी आप साफ़ कर दो, आप मेकओवर कर दो, आप अच्छे से रहते हो, ये यहाँ पे ऐसे क्यों है। तो सबकी घर की बात अलग होती है, आपका हर जगह पे बस नहीं चलता है। मेरा सच में मेरा बस चले, मुझे अगर 4-5 दिन ये घर खाली छोड़ दे और बोल देना आपको जो करना है करो, मैं ये सारा पुराना सामान फेंक के नया अरेंज कर लूँ। आपने देखा है मैं दुबई में भी हमेशा नया सामान खरीदती हूँ, पुराना डिक्लटर कर लेती हूँ। सोफ़ा मतलब डाइनिंग टेबल वो भी 3-4 साल से ज़्यादा मैं नहीं चलाती हूँ। पुराना सामान आप जितना रखोगे उतना ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है। नया सामान लाओ, पुराना डिक्लटर कर दो, एटलीस्ट फेंको मत, किसी को दे दो, किसी की ज़रूरत होगा वो दे दो। जब मैं यहाँ पर रहती थी ना, मैं यहाँ पे 2 साल से रही हूँ, तब भी ऐसे ही था। एंड बहुत दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं तो सामान धीरे धीरे इकट्ठा हो रखा है। तो मम्मी को कुछ फेंकना नहीं, कुछ भी नहीं फेंकना है, सब रखा है कि हाँ काम आएगा। कहाँ काम आता है आजकल, वो कौन से 15 साल पहले के कपड़े जूते सब रखे हुए काम आएगा। आजकल सब नया खरीदते हैं, फैशन चला जाता है, फेंक देते हैं, किसी को दे देते हैं, कहाँ काम आएगा। बट उनको लगता है कि नहीं रखे रहे। मुझे खुद इतना अजीब सा लग रहा है, चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा है, पैर रखने की जगह नहीं है। उस रूम पे जहाँ पे मंदिर है ना, उस रूम के बेड के ऊपर सारे ट्रॉलीज में सामान भर रखे हैं। ऊपर वाले रूम में एक रूम तो बेड है, एक रूम खाली लगेज भरा हुआ है, खाली मतलब कूड़ा जो बोलते हैं ना, मतलब कुछ काम का नहीं है, सब रखा हुआ है, बट फेंकते नहीं है। अभी इनफैक्ट जीत पापा को वो समझा रहे थे, हम बहुत समझा चुके हैं, कुक रख लो क्योंकि तुम इतना अब नहीं कर पा रहे हो, और पापा कर के उनकी तबीयत ख़राब हो जा रही है। मम्मी को है कि मैं किसी और के हाथ का खाना नहीं खा सकती। काम वाली जो आते हैं ना, जो हाउस हेल्प आते हैं ना, अभी तो वो नहीं आ रहे हैं बट नॉर्मली वो आते हैं, अभी वो छुट्टी में गए हैं। जब वो आते हैं ना, अभी से नहीं बहुत सालों से वो काम करके जाएंगे, मम्मी दोबारा से वो बर्तन धोएंगे, दोबारा से झाड़ू पोछा लगाएंगे। उनको किसी के काम पसंद है, वो जहाँ पे टच करके गए होंगे वो जगह को फिर से क्लीन करेंगे, तो उनकी ये आदत है। तो अभी इस एज में आके वो आदत तो चेंज नहीं हो सकती है, और ना ही हम लोग चेंज करा सकते। हाँ, एंड इस एज में हम उनको अगर चेंज करने के लिए बोले तो भी दिक्कत, क्योंकि उनको फिर बुरा लगता है और अच्छा भी नहीं लगता कि आप उनको बार बार एक ही बात समझाओ, और उनको पसंद नहीं है। पापा की थोड़ी तबीयत भी ख़राब होने लगी। गाँव में उनको अच्छा लगता है रहना, गांव में जो अभी नया घर बना है, लास्ट ईयर हमने जो गए थे, तो वहाँ पे जाके रहें, अच्छा लगता है। बट यहाँ पे भी क्या करें, दुबई आना जाना वो कर सकते हैं, ऐसे परमानेंटली शिफ्ट होना नहीं चाहते हैं। तो वही है, हमारे बस में जितना होता है वही होता है। हर चीज़ आप बता नहीं सकते हो, दिखा नहीं सकते हो, सबकी घर की अलग अलग बात होती है, हर चीज़ आप शेयर नहीं कर सकते हो। बट हाँ, जितना हमसे हो पाता है हम लोग करते हैं। तो वही जो कमेंट आते थे आप ये कर लो वो कर लो, तो मेरे बस में होता तो मैं तुरंत ही कर लेती। आप लोगों को पता है कि मैं इमीडिएट, मैं घर अगर गंदा हो तो मुझे नींद नहीं आती है, मैं फटाफट कैसे साफ़ करूँ, फटाफट कैसे वो करूँ। बट यहाँ पे साफ़ करने का क्या मतलब नहीं कर सकती, मैं करूँगी तो मतलब बहुत कचरा निकलेगा, और कचरा फेंकना होता है और मम्मी फेंकने नहीं देगी। तो एनीवेज छोड़िए ये सब बातें। तो हम लोग कुछ ही दिनों के लिए आए हैं, तो अच्छी से हंसी खुशी से उनके साथ टाइम स्पेंड करके उनका जो मन था अयोध्या जाने का, बद्रीनाथ धाम कंप्लीट करने का, वो हम लोग उनसे अच्छे से करा देंगे। बाकी जो फंक्शन भी बहुत अच्छे से हो गया, वो भी खुश हैं। तो अभी जो हम लोग छोटे मोटे कुछ गिफ्ट्स लेके आए हैं वो मैं निकाल देती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। जब जीत आएंगे हम लोग साथ में मिलकर उनको देंगे। मम्मी भी कुछ लेके आई हैं, भाई भाभी ने भी भेजा था पापा मम्मी के लिए।
तो वही सब एक साथ अभी निकाल के दे देंगे। एंड हमें पैकिंग भी करना है क्योंकि कल हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना है यहाँ से बद्रीनाथ के लिए। हमने बस किया हुआ है, टेम्पो ट्रैवलर जो होता है ना वो किया हुआ है। यहाँ से जाएंगे हम लोग हरिद्वार, हरिद्वार में एक रात शायद रुकेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे बद्रीनाथ। वहाँ पे ऐसे 2-3 वो करके हम लोग बस वापस आ जाएंगे। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे बाद में। तो ये कुछ लेके आए थे हम लोग, ये पापा का वही जो मैं दिखा रही थी ना, वहाँ पे सकूर से जीत ने अपने लिए भी लिया था और राहुल भाई के लिए भी लिया था और पापा के लिए लिया था। तो ये पैंट, एक शर्ट और एक टी शर्ट, ये जो सेम उन्होंने राहुल भाई का भी लिया था, अपने लिए भी लिया है एक, एंड ये पापा का। तो दोनों सेम पहनेंगे इसलिए वो लेके आए थे कि नया टी शर्ट हम लोग सेम दोनों, हम पापा और जीत पहनेंगे हरिद्वार में। तो ये हम लोग लेके आए थे। मम्मी के लिए एक छोटा सा ईयरिंग लेके आए थे, ये वाला मम्मी के लिए लेके आए थे। तो ये अभी दे देंगे। ये मम्मी लेके आई है उड़ीसा से मेरी मदर इन लॉ के लिए 2 साड़ियाँ हैं। एंड ये भाई भाभी ने भेजा है पापा के लिए वहाँ सकूर से टी शर्ट्स। मतलब मम्मी ने बोला था कि वहाँ से कुछ ले आना, क्योंकि मम्मी साड़ियों का मम्मी का नॉलेज है, ऐसे ये मेल का वो जेंट्स का वो नहीं खरीद सकते, तो इसलिए भाई भाभी को बोला था। तो भाई भाभी ने शेव के लिए एक जो ड्रेस भेजा था और ये पापा का ये टी शर्ट भेजा था और मम्मी वो साड़ी लेके आई है। तो यही अभी मम्मी ने भी नहीं दिया था, मम्मी भी दे देगी, हम भी अभी दे देंगे ताकि वो अपना रख ले, फिर हम लोग पैकिंग वगैरह करेंगे कल के लिए। अच्छा अच्छा टमाटर बढ़े हां मु एक दिरा मु तमर को साया कोन पिंधो मु जान नै तोर त बडो साया पिंधो या हो आ ब्लाउज ये आनी छे आ ये साड़ी जान छे तो ब्लाउज पीस अछि साया आनी आबे कॉलेज में मिला है बुझला नहीं चलो से हरिद्वार रे बद्रीनाथ नुआगंज पिंधो मु तो कोला था उफ ए कब हीरो वाला था ना। I would show you mine. But But you know. No. But I'm not. But you will not show. Only me. पापा को सो मतलब मम्मी हम पिंधु दोना काम रे Looking to the Delhi roads to go. Yeah. So much of honking happening. Yeah. Why? Everybody including dad is also honking, right? मैं कल बोल रहा था why too much honking, क्योंकि बिना honking के यहाँ पे होता नहीं बेटा। तो अभी हम लोग आए हैं लाजपत नगर, ऐसे ही कुछ इधर उधर का सामान देखने, प्लस हनी बनी कभी भी दिल्ली का मार्केट नहीं घूमे हैं। जब भी वो हम लोग आते हैं उनको हम लोग घर पे ही छोड़ के आते हैं। आज मौसम अच्छा है, बारिश वारिश हो रखा है, मतलब ठंडा मौसम है, तो इनको भी लेके आते हैं, थोड़ा दिखाएंगे मार्केट। पहुंचने के बाद बोल रहे हैं वेयर इज़ मार्केट, दिस इज़ द मार्केट ओनली टू गो। चलो मॉल नहीं है देखो, दिस इज ओपन मार्केट, लाजपत नगर ओपन मार्केट। एवरीथिंग इज आउटसाइड, स्मॉल शॉप्स। To see where we can buy from. And check while crossing the road, okay? Both side car comes, okay? चलो 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 चलो। Oh, it hurts to grow up, 'cause nothing makes sense anymore. Oh, it hurts to grow up, 'cause nothing makes sense. No, nothing makes sense anymore.
like the only one lost in translation, where nothing makes sense. अभी पियेंगे हम लोग गन्ने का जूस। सुबह मैंने और हनी बनी ने पिया। हाँ, ये दोनों आके चल के पैदल चल के इधर आए थे, ये घर के बाजू तीनों? में है। हाँ वही तीनों। तो गन्ने का जूस पी बंद के हो गए चुका था थे। ऑलमोस्ट, लेकिन अभी रेडी कर रहा है। लाइट भी बंद कर दिया। नहीं वो लगा रहा है ना उसमें अभी अपना मशीन का। कितनी ह्यूमिडिटी हो जाती है, बारिश हो जाती है सुबह, शाम तक पूरा ह्यूमिडिटी ग्लास पूरा वो हो जाता है। हनी बनी बेचारे गए थे कुछ टॉय वगैरह लेने के लिए, कुछ नहीं मिला उनको। बिल्कुल वो छोटे बच्चों वाली टॉय मिली तो नहीं मिला उनको एक कुछ। जो अच्छा था वो एक्चुअली हमसे मिस हो गया, वो मैग्नेट वाला। मेरे को एक्चुअली अभी बार वही लग रहा है कि सर वो ले लिया होता ना तो वो कुछ उनका वो ट्रिप वो एंगेज रहते हैं, वो मुझे पता था वो मैग्नेट वाला वो खेलेंगे। ये पीबो, Who baby? तू पीबू, Where's the song? आओ के पीबो, ए आओ के पीबो, तू तो फोन में I'll go for Oh, it hurts to grow up, 'cause nothing makes sense anymore. We want देखो इंडिया, देखो सी इंडिया जीत गए, देखो देखो क्लैप, देखो क्लैप। we become the world champions. We become the world champions. Yes, we become the world champions. और मैं ये मानता हूँ कि आकाश की इंडिया इंडिया बनी में से एक चीज एक बॉल का अपडेट पूछो। आज के दिन उस पल तेरा become the world champions.